बोलिए गायत्री माता की जय। आइए, गीता चिंतन में आज हम अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक नंबर 11 और 12 का चिंतन करते हैं। इसके पहले भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए साधन बताया। तो सबसे पहले कहते हैं कि हे अर्जुन, तो मुझे प्राप्त करने के लिए मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर। फिर कहते हैं अगर मन बुद्धि को तो मुझ में नहीं लगा सकता है, तो अगर लगाने में असमर्थ है तो ऐसा कर, तो अभ्यास, उसके लिए अभ्यास कर। अभ्यास का तात्पर्य है कि जो सत्संग करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, जप करना, तप करना ये अभ्यास हो गया भगवान को पाने के लिए। मन वहाँ लगे। और इसके बाद अगर उसमें भी तो असमर्थ है तो भगवान कहते हैं तू कर्म कर, और कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त, मेरी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। और इसके बाद में भगवान कहते हैं अथई तद अप्यसक्तोषि कर्तो मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। यदि मेरी प्राप्त रूपी योग को आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को भी करने में अगर तू असमर्थ है, हे अर्जुन, भगवान का कथन है, तो ऐसा कर कि मन और बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों को फल का त्याग कर। कई तरीके हैं हम जो है आत्मा और परमात्मा को जानने के। अगर जो है भगवान कहते हैं कि अगर मान लो तो इसमें भी असमर्थ है, तो तू ऐसा कर कि मन बुद्धि को मुझ में लगा करके और कर्मों के फल का तू त्याग कर। अक्सर कर्म हमें बंधन कब डालते हैं, कर्म हमें बंधन में कब डालते हैं, जब हम कर्म के फलों की चाह रखते हैं। और कर्म के फलों को पाने के उद्देश्य से जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका जैसा कर्म फल होगा, अच्छा या बुरा, उसके अनुरूप हमें उसका जो है उसको भोगना ही पड़ेगा। और कर्मों के फल का त्याग हम अगर भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं कि प्रभु मैंने ये कर्म किया है, ये कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये कर्म का फल का तात्पर्य ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म करो तो आप खुद रख लो और गलत कर्म करो तो भगवान के चरणों में रख दो, ऐसा नहीं। भगवान के निमित्त जो है जो कार्य कर्म किया जाता है और फलों की चाह न रख करके जो है फलों को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर वह बंधन में नहीं आता है और धीरे धीरे वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, बंधन मुक्त होता है व्यक्ति। इसके बाद में भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, इसके बाद, क्योंकि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्याग शांतिर अनंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। लोग यूं ही मनमाना अभ्यास करना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ भी कैसा भी करने चलना प्रारंभ कर देते हैं। और भगवत पथ पर चलने के लिए तो ऐसा लगता है, इतना सहज होता है कि कोई किसी से पूछता भी नहीं, कुछ भी करने लग जाता है। तो बिना मर्म को जाने कुछ भी आप करेंगे, कोई भी अभ्यास आप करेंगे, मनमाना करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अरे हम ऐसा करते हैं, हम एक लौंग पर रहते हैं, ये कोई कहता है हम निर्जला रहते हैं व्रत, कोई कहता है फलाना करते ढमाका करते हैं। शास्त्र सम्मत जब तक आप अपने जीवन को, अपनी साधना को, अपनी उपासना को नहीं बनाएंगे, तब तक आपको सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी। मनमाना कोई भी मार्ग पकड़ करके किसी मंजिल को पाने के लिए आप चल दें तो क्या आप पहुंचेंगे। आपको यहाँ से कटनी जाना हो तो, और यहाँ से आप यहाँ से उल्टा नरसिंहपुर की तरफ आप चल दें मनमाना कि नहीं कटनी जाना है और हम इसी रास्ते से चलेंगे, तो क्या आप पहुँचेंगे। तो अभ्यास से सबसे श्रेष्ठ है जो है हमें उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। जैसे आपको बस चलाना है तो बस चलाने के लिए ज्ञान होना चाहिए, गाड़ी चलाना है गाड़ी के लिए ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है ज्ञान तो आप अभ्यास करेंगे बिना ज्ञान के तो आप क्या सफल होंगे, नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान का कथन है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और जब अध्यात्म के पथ पर चलते हैं तो ज्ञान तो चलो ठीक है, आपने प्राप्त कर लिया कि जो है सुबह उठना चाहिए, ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, माला तुलसी की होना चाहिए, इस तरीके से नियम और संयम होने चाहिए, ये सब ठीक है।
मगर ये सब करते हैं, मगर अब भगवान का ध्यान अगर नहीं करते तो फिर किस काम का। तो इस ज्ञान से भी श्रेष्ठ भगवान का ध्यान है। अर्थात आपको कहाँ जो है ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है? भगवान के स्मरण में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की कथाओं में और भगवान के चिंतन में हमें ध्यान देना है। तो जो है भगवान का कथन कि मेरा ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्म के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। फिर जो कुछ भी आप कर्म करते हैं, आपसे जो कुछ भी अच्छे कर्म बुरे कर्म होते हैं, उन सब के कर्मों का फल का त्याग, और भगवान के ध्यान के बाद में कर्म फल का त्याग इसलिए कहा गया है कि भगवान का जब आपको अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी, भगवान के रूप स्वरूप का आप ध्यान करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको यह बोध होने लगेगा कि सब कुछ यहाँ परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, और परमात्मा ही करने और कराने वाला है। परमात्मा ही करता है और परमात्मा ही भोगता है। तो सब कुछ परमात्मा अर्पणम करना ही कर्म के फलों का त्याग कहा जाता है कि जो कुछ कर्म किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा कर्तव्य बनता है। मुझे मनुष्य तन भगवान ने दिया है, तो मुझे मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जो है यह करूं, और त्याग से ही व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। ध्यान रखना, त्यागात, भगवान ने कहा ना, ध्यानात कर्म फल त्यागा शांतिर अनंतरम। अनंत शांति, त्याग से क्या होगा? आपको त्याग से अनंत शांति की प्राप्ति होगी। वैसे देखिए भाई, थोड़ी मोड़ी मन को शांत करने के लिए व्यक्ति तो शराबी कबाबी भी कर लेता है, मगर अनंत शांति जिसकी जीव को जो है चाह है, वह अनंत शांति तो जो है त्याग से ही प्राप्त होती है। अब त्याग की बड़ी महिमा है, मैं त्याग को अभी संक्षिप्त में यहाँ नहीं कह पाऊँगा, त्याग के विषय में विस्तृत चर्चा मैं कल करूँगा। बोले गायत्री माता की जय।